हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। जी हाँ, आईईएक्स, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह भारत का प्रमुख पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करती है। इसके काम में शामिल है बिजली नवीनीकरण, ऊर्जा प्रमाण पत्र, आरईसीज या फिर स्पॉट पावर मार्केट आदि का लदान या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसे कह सकते हैं। यह 28 राज्यों में 8 संघ क्षेत्रों में सक्रिय है, और हजारों पार्टिसिपेशन जनरेशन ट्रेडर्स उपभोक्ता इसमें शामिल है। यानी यह सिर्फ एक पावर कंपनी नहीं, बल्कि ऊर्जा बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मेकिंग इसमें शामिल संयोजित करती है। जी हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो भारत में पावर मार्केट में सुधार हो रहा है। नवीनकरण ऊर्जा जैसे कि रिन्यूएबल की ट्रेडिंग बढ़ रही है, और आईईएक्स इस प्रभाव में सबसे पहले है। आईईएक्स की स्पॉट पावर ट्रेडिंग में बहुत मजबूत पकड़ है। यह बिजनेस बहुत भारी उत्पादन यंत्र नहीं मांगता, बल्कि टेक्नोलॉजी व मंच मॉडल पर आधारित है। भविष्य वाले बाजारों में जगह मिल सकती है, जैसे कि ई गैस, क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा व्यापार, नए प्रमाण पत्रों की ट्रेडिंग। देखिए, की पॉजिटिव से देखें तो हाल ही में इस कंपनी ने बेहतरीन लाभ प्रदान अंक दिए हैं। आरओसीई लगभग 53.6% है, और आरओई लगभग 40.5% है। लगभग कर्ज मुक्त डेब्ट फ्री बिजनेस मॉडल है, जिससे लेवरेज रिस्क कम है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2% के है, और लगातार लाभ दे रही है। यह एक लीडर है अपने वर्ग में। पावर एक्सचेंज मॉडल में नेटवर्क इन्फेक्शन में और स्केल एडवांटेज मिलते हैं। नियमित माहौल यानी कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऊर्जा मार्केट सुधार की दिशा में है। यह इसे समर्थन देता है कि रिस्क भी देखना जरूरी है। रेगुलेटरी एवं पॉलिसी रिस्क एक बड़ा कारण है। यदि एक्सचेंज रूल्स बदल गए तो असर हो सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और मेंबर बेस वृद्धि अगर धीमी हुई तो वृद्धि कथा कमज़ोर हो सकती है। राजस्व सीधे ट्रेडिंग वॉल्यूम में जुड़ा है। वर्तमान में वैल्यूएशन पहले से ज़्यादा है, मतलब कि पी लगभग 28% के आसपास है। मतलब सुरक्षा बफर कम हो सकता है। हाल ही में इस सेक्टर में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप सामने आए हैं। कॉर्पोरेटर गवर्नमेंट का ध्यान रखें। अब देखिए, फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें तो मार्केट के लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ के आसपास है। आरओसीई लगभग 53.6% और आरओई लगभग 40.5% है। यह बहुत प्रभावशाली है। डिविडेंड यील्ड 2.13 है, और बुक वैल्यू के आधार पर पीबी 10.5x है। कर्ज स्तर लगभग शून्य है। अब यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि, नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्रों आरईसीज का विस्तार हो रहा है। यह वृद्धि दिशा दिखाती है। नए उत्पादन जैसे ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी कि रिवोल्यूशन सर्टिफिकेट ट्रेडिंग, ये नए राजस्व स्रोत हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर बिजली व्यापार की दिशा में प्रगति हो रही है। भविष्य में विस्तार संभावना है। भारत में पावर मार्केट में सुधार यानी कि लिबरेशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है। यह चरण आईईएक्स के लिए अनुकूल हो सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट थीसिस की। तो देखिए, अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं जो ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ा हो, तो आईएक्स प्रोफाइल में फिट बैठता है। वृद्धि इस पर निर्भर करेगी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े, नए मार्केट सेगमेंट आए और नियम सुधार हो। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी कि 3 से 5 साल निवेश के लिए बेहतर है उन निवेशकों के लिए जो भारत में पावर मार्केट में विकास विश्वास रखते हैं। और बहुत जरूरी है ट्रिगर्स को मॉनिटर करना, वॉल्यूम वृद्धि, नए उत्पाद और नियामक सुधार। वोट इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो देखिए, डे अहेड मार्केट वॉल्यूम, नवीनीकरण ऊर्जा ट्रेडिंग वॉल्यूम और मेंबर की संख्या कैसे बढ़ रही है। नियमित परिवर्तन जैसे बिजली फ्यूचर्स की मंजूरी, मार्केट कपलिंग, एक्सचेंज नियमों में बदलाव और प्लेटफॉर्म रीच व तकनीकी मजदूरी
क्या यह नए उत्पादनों या क्षेत्रों में जा रही है या नहीं, ये आपको मॉनिटर करना चाहिए। तो देखिए फाइनल समरी बताता हूँ कि यह स्टॉक आपके निवेश के विचार में क्यों शामिल होना चाहिए। तो यह भारत में ऊर्जा बाजार में अग्रणी है, हाई रिटर्न से न्यू कर्ज वाला मॉडल है, या फिर एनर्जी ट्रांजिशन, नवीनकरण ऊर्जा व मार्केट सुधारों के लिए लाभ में तैयार है। लेकिन यह कोई पूरी तरह सुरक्षित ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, जोखिम मंजूर है, इसलिए यह विकास या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड निवेशकों के लिए बेहतर है। अगर वॉल्यूम वृद्धि और नियमित ट्रिगर्स काम करें तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, इसीलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान दें, शॉर्ट टर्म पर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है, और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए